व्हाट्सअप गाइस, व्हाट्सअप क्या चल रहा सकते हैं? है। और आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम देने वाले टेड टॉक। तो नीचे लिख देना मोटिवेशनल ओपी। और उसके बाद आज है पॉडकास्ट 9। और क्या बात करने वाले हैं आज हम? पहले तो आज हम बात करने वाले हैं कि टाइम कितना इंपॉर्टेंट है और टाइम इज मनी को सही में समझो, नहीं तो गेम क्रैक नहीं कर पाओगे जो भी तुम चाह रहे हो। तो अब से ये जो चैनल है, इट्स नॉट अबाउट म्यूजिक, विल टॉक हाँ। अबाउट ओनली मोटिवेशनल चीजें। सदगुरु बाबा बन गया अभी कुछ टाइम बाद संदीप हमें डंडी महेश्वरी और पकड़ हर के उसमें चीजें बैठे होंगे। नहीं नहीं, वो तो तब भी यार बढ़िया बनते हैं ना, सारे बढ़िया, हम तो ऐसे मजाक में कह रहे हैं। बट अब से हम श्वेताब गांगवार, संदीप महेश्वरी सब बन चुके हैं एक ही बार में। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। तो आज का टॉपिक तो बता दे भाई, क्या है? टॉपिक है भाई आज का टाइम बॉक्सिंग। टाइम के साथ बॉक्सिंग करनी है बेसिकली। तो करते हैं फिर टाइम के साथ बॉक्सिंग। और टाइम के साथ बॉक्सिंग करने से पहले हाँ, मार्च तक बिल्कुल। 1000 सब्सक्राइबर ठोक दो फुल एकदम, डरो मत, तो काम से ठोक। डरना नहीं है 1000 सब्सक्राइबर करने, क्योंकि हमारा गोल है कि मार्च के एंड तक एटलीस्ट यार 1000 करवा दो सब्सक्राइबर, जिससे हम भी मोटिवेट हो जाए और फिर कुछ करेंगे इंटरेस्टिंग उसके साथ साथ। इंटरेस्टिंग में हम हो सकता है कुछ गिव अवे भी कर दे, इसलिए ध्यान रखना जरा। तो भाई क्या सीन है, क्या होती है टाइम बॉक्सिंग? तो भाई टाइम बॉक्सिंग है कि अपने पूरे दिन में देखो 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है। उसमें से 8 नॉर्मल 8 बंदा एक बंदा सोता ही है, 8 घंटे चले गए, बस ये 16। तो 16 घंटे को तुम चॉप ऑफ करो कि जो भी तुम्हारा रूटीन है, सपोज 8 घंटे स्कूल में जाते हैं या फिर 8 7 9 घंटे अगर जॉब पे जाते हैं, तो उसके बाद जो टाइम बच जाता है उसको किस तरह तुम यूज करो कि जो तुम्हारी स्किल है वो तुम इम्प्रूव कर पाओ, और प्लस जो तुम आज हो वो कल से बेटर कर पाओ। क्योंकि डे का मतलब ये नहीं होना चाहिए कभी भी गोल कि 2020 में हूँ और 2021 में उखाड़ूंगा। तो बल्कि ये होना चाहिए कि एक एक छोटे छोटे स्टेप लेके अपनी लाइफ को इम्प्रूव करो। ये मत सोचो कि 2021 में करूंगा, आज से करूंगा। और वो छोटी छोटी स्टेप्स ही है जो कि बहुत बड़ा वो मतलब मेजर इफेक्ट लाती है लाइफ में। क्योंकि अभी मैं बताता हूँ सही में, मैं सोचता था कि भाई अकाउंट्स की बुक, जब मैं 12th में था, अकाउंट्स इकोनॉमिक्स की बुक इतनी मोटी होती थी, क्योंकि 11th 12th में शायद पूरी बुक आती थी, जिससे पहले हाफ हाफ आते थे, कि मैं पूरी बुक कैसे पढ़ पाऊंगा। बट वही अगर मैं पूरे साल में चॉप चॉप करके एक चैप्टर पढ़ता हूँ, तो वो मेरे को एंड में पता लगता है अरे तो मेरे को पूरी बुक आती है। चाहे मैं पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था, पर फिर भी मैं 1-2 घंटे दे के वो चीज कर पाया, मतलब पूरी बुक सीख पाया। तो इससे यही समझ आता है कि मतलब सबसे पहली चीज, जैसे उत्कर्ष बताई कि 8 घंटे आप सो रहे हो, 16 घंटे बचे हैं आपके पास। उस 16 घंटे में अगर आप जॉब करते हो या फिर आप स्कूल जाते हो, तो आपके 8 से 10 घंटे ट्रैवलिंग में लाके चले गए। अगर आप स्कूल जाते हो तो आपके 8 घंटे प्लस 2 घंटे 3 घंटे ट्यूशन में चले गए। अब उसके बाद रिमेनिंग अगर 3 या 4 घंटे बचते हैं लाइफ में, या 5 घंटे बचते हैं, जिसमें आपको पता है आपको या तो फैमिली के साथ बैठना है, गर्लफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड के साथ बैठना है, वाइफ है तो वाइफ के साथ, बच्चे है तो बच्चों के साथ बैठना है। प्लस हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ और दिक्कतें भी हो सकती हैं। तो हमें नहीं पता आपका क्या शेड्यूल है, कुछ भी है। बट अगर आप अपनी लाइफ में 1 घंटा 2 घंटा निकाल पा रहे हो फॉर एनीथिंग यू लाइक, अगर आप निकालना चाहते हो, अगर करना चाहते हो, तो आपको निकालना पड़ेगा कैसे भी करके। तो टाइम बॉक्सिंग का बेसिकली ये सीन है, 16 घंटे में से आपको देखना है कि आपको उसको 1 घंटे के चंक्स में डिवाइड करना है। और कोई ऐसी चीज़ है जो आप आधे घंटे में करते हो, तो आप हाफ एन आवर के भी उसको चंक्स में डिवाइड कर सकते हो। तो आपको देखना है कि मैं कहाँ पे क्या कर रहा हूँ, और मैं कहाँ से आधा घंटा या 1 घंटा निकाल सकता हूँ और इधर एडॉप्ट कर सकता हूँ अपने टाइम में। तो हम ये नहीं कह रहे अपनी लाइफ की अपनी स्लीपिंग साइकिल खराब करो या अपना स्लीपिंग शेड्यूल खराब करो। 8 घंटे को 7 घंटे कर सकते हो, बट 7 की जगह 5-6 घंटे कर रहे हो, तो आप अपनी वैसी वो एडवर्स इफेक्ट होने वाला है। दिन की क्वालिटी खराब हो जाएगी, कि सोना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई ब्रेन में। तो मतलब मैं बहुत बार करता हूँ, मैं सही से नहीं सोता था, बट उससे कुछ नहीं होता। उससे मेरा ही क्या बोलते हैं, पूरा दिन खराब जाता है, मूड अच्छा नहीं रहता, हर चीज काम नहीं हो पाता बढ़िया तरीके से। तो हमें बस सोना सही से, बट जो उसके बाद जो रिमेनिंग आवर्स है उसको हमें किस तरीके से यूटिलाइज करना है, दैट इज टाइम बॉक्सिंग। तो ये जो हमें मोटिवेशन आई थी और ये चीज हमने जो देखी थी, वो था क्रिस डू की एक वीडियो है, द फ्यूचर करके एक चैनल है, द FUTR, और उसकी हम वीडियो का लिंक डाल देंगे। उसका टाइम मैनेजमेंट के ऊपर एक वीडियो है कि हाउ टू मैनेज योर टाइम। तो उन्होंने बेसिकली ऐसे ही बताया, जो आपने देखा भी होगा अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो, कोट्स की टाइम इज लाइक मनी। तो बट उन्होंने स्प्लिट करके दिखाया उसको स्टिकी नोट्स पे और हर तरीके से। वो काफी अच्छा तरीका है, तो आप जाओ उसको देखो, वीडियो को हम लिंक डालेंगे डिस्क्रिप्शन में, और आप बताना कैसा लगा वो। और वो बहुत हेल्प करता है। और फिर उसी के साथ ना बहुत सारी टेक्निक्स भी होती हैं, लाइक मैं एक टेक्निक फॉलो करता हूँ अभी भी, जिसको बोलते हैं पोमोडोरो टेक्निक। तो जैसे बेसिकली क्या होता है कि आप कोई भी एक साउंड लगा लो, या फिर आप एक घड़ी लगाते हो जिसमें आप टाइमर लगाते हो 25 मिनट्स का, 30 मिनट्स का, या वॉट एवर अमाउंट यू कैन गिव, या एक टाइम पे बिना फोकस करे हुए कुछ और चीज करे हुए। कि अगर आप 1 घंटे कर सकते हो, आप 1 घंटे का टाइमर लगा दो फोन में, या फिर ऐप्स आती है पोमोडोरो की, जिसमें मैं एक यूज करता हूँ, उसका नाम है शायद से टाइड, TIDE।
बहुत ही प्यारी ऐप है, उसमें रेन साउंड और ये सब लगा सकते हो, और उसमें हाफ एन आवर या 1 घंटे का लगा लेते हो, जितनी मेरी कैपेसिटी है बैठने की। अगर आपकी 15 मिनट है या 10 मिनट है तो 10 मिनट की, और उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेते हो। तो बेसिकली क्या है, अगर आपको 1 घंटे काम करना है तो इट वर्क्स लाइक कि आप आधे घंटे 25 मिनट काम करोगे, 5 मिनट का ब्रेक लोगे, फिर 25 मिनट का काम करोगे, 5 मिनट का ब्रेक लोगे। तो वो 5 मिनट का ब्रेक इज लाइक अ ग्रैटिट्यूड, एक गिफ्ट है आपके लिए कि आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे भागते हैं कि मतलब मुझे अभी फोन देखना, अच्छा नोटिफिकेशन आई तो अभी चेक करूंगा, तो वो चीजें ना करते, वो 5 मिनट के ब्रेक में जो करना है वो करो। तो इससे क्या होता था कि मेरा पढ़ता था ना, तो मैं क्या करता था कि 25 मिनट पढ़ूंगा, 5 मिनट का ब्रेक है, 25 मिनट पढ़ूंगा, 5 मिनट का ब्रेक है, तो एक डायरेक्शन मिल गई मेरे को। साथ ही साथ मैं 1 घंटे पढ़ लिया इस तरीके से, चाहे मैं उसमें 10 मिनट ब्रेक था लेकिन मैं 1 घंटे लगातार पढ़ लिया। तो ऐसी बहुत सारी टेक्निक होती है, अगर आप स्मार्ट हो तो आप ढूंढ लोगे ये सब चीजें। तो यही चीज ऐसे करके आपको टाइम निकालना है और अपनी स्किल में देना है, वॉट एवर स्किल इट इज। लाइक हम म्यूजिशियंस हैं तो म्यूजिशियन की ज्यादा बात करते हैं कि म्यूजिक बनाओ, कि कीबोर्ड सीखो, ये सीखो, वो सीखो। तो वॉट एवर स्किल्स यू हैव, या फिर अगर आपको ऐसा बंदा है जो म्यूजिक नहीं बनाता और हमारे चैनल पे वीडियो देख रहे वाली, तो आप स्मार्टली प्लान करो डे को और उसमें से चीजें निकालो और उसको करोगे। कि अगर हम ये बोलेंगे हमारा ये शेड्यूल है और आप भी ये फॉलो कर लो, वो 100% सबका अलग होता है, इसका मेरा भी थोड़ा थोड़ा अलग है। और ऐसी आप लोगों का तो बहुत अलग हो सकता है कि आप लोग ऑफिस जाते हो, कोई स्कूल जाता है, कोई जॉब कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई हमारी तरह वेला है घर पे है मतलब ऐसे ही बोल रहे हैं वेले, तो वही हमारे तो अभी तक लग चुकी है हमारा पूरा टाइम कहीं हमें पता नहीं लगता, पर टाइम निकल जाता है। और वो पता इसलिए नहीं चलता है, और जो अब पता चल रहा है धीरे धीरे कि जब हम उसको लिखते हैं ना जाके, कि हमें लिखते हैं कि अब पता है कि क्या कहाँ जा रहा है दिन, तब जाके पता चलता है अच्छा दिन यहाँ गया है। अगर होता नहीं तो मैं बोलता दिन तो यूं चला गया, या दिन तो बहुत लंबा था। अगर आपको दिन लंबा लग रहा है तो भी गलत है, और दिन आपको यूं चला गया तो भी गलत है। वो आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो। तो विद दैट लेट्स मूव ऑन टू समथिंग कॉल्ड कि हाउ यू कैन बिल्ड अ डायरेक्शन इन योर लाइफ। तो व्हाट डू यू मीन बाय कि डायरेक्शन इन लाइफ, तो वो क्या है सीन उसका? डायरेक्शन इन लाइफ जैसे जो हम जिस ये पॉइंट को मैं इसलिए सोच रहा हूँ कि सपोज मेरा गोल है कि हमारा गोल है कि दैत्याज और बेसीला, तो जिन्हें नहीं पता दैत्याज बेसीला क्या है, दैत्याज इज आवर म्यूजिक साइट जहाँ पे हम आर्टिस्ट चीजें करते हैं और लोगों से कोलैबोरेट करते हैं, म्यूजिक बनाते हैं और गाने बनाते हैं ईडीएम एंड हिप हॉप जॉनर के स्पेसिफिक में, स्पेसिफिकली वो ज्यादा करते हैं। एंड बेसीला तो आप लोग देख ही रहे हो, बेसीला में हम ट्यूटोरियल्स और पॉडकास्ट ये सब चीजें करते हैं। तो वी वांट कि हम उसमें मतलब अच्छे खासे सब्ज हो, अपनी कम्युनिटी को साथ में ग्रो कर रहे हो लोग हो, और दैत्याज में हम शोज कर रहे हो, सनबर्न ईडीसी ये सब कर रहे हो। तो उसके लिए ये दिमाग में गोल है कि ये करना है, और ये करने तक अब मेरे को अगर 0 फ्लोर से 9th फ्लोर तक चढ़ना है तो उसके लिए मेरे को सीढ़ियाँ चाहिए होगी, बिना सीढ़ियों के तो मैं 9th फ्लोर तक पहुंच नहीं पाऊंगा यहाँ पे। तो अब वो सीढ़ियाँ बिल्ड करना, वो एक एक दिन की, तुम हम जो एक एक दिन में काम करते हो, और अगर एक एक दिन को प्लान करते हो सुबह उठते कि मैं दिन में किस तरह जीने वाला हूँ, वो ही छोटे छोटे स्टेप्स है जो यहाँ तक पहुंचने में तुम्हें हेल्प करेगी। तो अपने डे को जब तुम उठते हो, हम भी काफी दिन से ये करें कि हम उठ रहे हैं और फटाफट उसी टाइम सोच लिया कि पूरे दिन में क्या क्या होने वाला है। थोड़ा बहुत चलता है कि 1-2 घंटा चलो पता ही होता है। ये चीज ऐसी है, अगर हमने चीज बोली नहीं अभी तक स्टार्टिंग में कि हम वही बंदे हैं जो ऐसा नहीं है कि उखाड़ रहे हैं कुछ अभी। हम लोग खुद वो चीजें सीख रहे हैं और हम खुद वही स्ट्रगल करते हैं जो आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई मैं ट्राई तो करता हूँ लेकिन इवेंचुअली छूट जाता है। तो वो वाली चीज है कि हमसे भी छूट जाता है, बट इंस्टेड ऑफ ये कि अब हमेशा के लिए छोड़ देते हैं उस चीज को, और जो कि बहुत बार करते हैं हम। स्टार्टिंग में मैं तो बहुत बार करता था कि कुछ दिन करा, फिर नहीं हुआ, एक दिन छूट गया, फिर छोड़ ही दिया। इससे बढ़िया कि एक दिन छूटा, नेक्स्ट डे उससे ज्यादा बेटर हो। तो वही वाली चीजें, हाँ जैसे तू बता रहा था, तो मैं ये बता रहा था कि अगर तुम छोटे छोटे स्टेप्स लेते हो, एक पूरे दिन के सुबह उठो और ये देखो कि तुम किस तरह पूरे दिन को प्लान आउट करने वाले हो। अगर तुम सुबह उठे और तुम्हारे दिन का कोई प्लान ही नहीं है, तो हमारे साथ भी बेसिकली ये होता है कि हम सुबह उठते हैं। कई दिन पिछले फरवरी की स्टार्टिंग में यही हुआ है कि हम उठे हैं, हमारे पास कुछ प्लान नहीं है, हमने ब्रेकफास्ट कर लिया और हम बैठे अपने अपने रूम में, फिर हमारा कहीं टाइम वेस्ट हो जाता है कि भाई खाने वाले में कि हम काम कर रहे हो अगर आप, तो उसमें कोई रिजल्ट्स नहीं आते। उसमें रिजल्ट तो चल ठीक है, पर उसमें टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। जैसे हम, अगर तो याद हो तो उस दिन हम सुबह उठे, अपने प्रोडक्शन काम करने लग गए। हमने अपना ब्रेकफास्ट तो चल अपना नॉर्मल है कॉर्नफ्लेक्स, उसके बाद हमने कुछ प्रिपेयर नहीं करा कि हमें लंच क्या करना है, डिनर क्या करना है, हम जिम से पहले क्या मतलब क्या सीन क्या है और क्या हमें वीडियो शूट करनी है। तो हमें पता ही नहीं होता, हम बोलते हैं शाम होगी और अब इतनी सारे आज दिन का वो था। और रात को सबका पता ही है, सबको होता है तो फोन चला लो, लैपटॉप चला लो, मन किसी का नहीं करता। ये सबके साथ है यार, हमारे साथ भी होता है कि रात होते होता है अब कौन करेगा काम, अब तो जाओ यूट्यूब चलाओ, नेटफ्लिक्स चलाओ और चिल मारो। तो अब उससे हमने क्या करा, हमने ये ड्राइव करा, जिस भी हम क्या था वो पॉडकास्ट से इंस्पायर्ड हुए थे कि सुबह उठेंगे,
आधा घंटा 1 घंटा मैक्स सोचेंगे पूरे दिन में क्या क्या करना है, क्या क्या दिन चीजें करनी है। जैसे सैटरडे संडे को हम क्लासेस दे रहे होते तो आज हम अपने एबल्टन की प्रोडक्शन नहीं उठाएंगे, आज हम वो करेंगे सुबह उठते ही 3 घंटे पूरे दिन का खाना और ये सॉर्ट कर लेंगे। तो उस दिन से मेरे को खुद ये लग रहा है कि हम बड़े सॉर्टेड चल रहे हैं, कि सुबह उठते हैं और हमारा 24 घंटे पता लग रहा होता है कि कैसे चला तो बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं कि डायरेक्शन से कि अब जैसे हमारा रूटीन अलग है, जैसे हमने पहले भी बताया कि रूटीन हमारा रूटीन जैसे अभी आपको पता चली होगा कि हम 2 बंदे एक साथ रहते हैं और हम एक फ्लैट में 2 बंदे अकेले रहते हैं। तो हमारा यही होता है कि हमें अपना खाना कुक करना होता है खुद, जो कि स्टार्ट हुआ कोरोना की वजह से, क्योंकि कोरोना था तो बाहर का कुछ खा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो कुकिंग क्लीनिंग वी हैव टू डू इट एंड रोज ही करनी पड़ती है, क्योंकि वो दिखता है तो मूड अच्छा नहीं होता, तो काम अच्छा नहीं होता। तो रोज पूरे घर की क्लीनिंग और पूरे घर का मतलब पूरा खाना बनाना 3 टाइम का, उसमें बहुत टाइम जाता है। पहले आता था कि 1 घंटा सोच रहे हैं फिर बना रहे हैं, फिर क्या खाएगा ये सोच रहे हैं फिर बनाएंगे, तो 5 से 6 घंटे पूरे दिन में जा रहे हैं। फिर बर्तन धोना, यूटेंसिल ये सब करके पूरे दिन में बहुत टाइम वेस्ट होता था। तो अब हमें पता है कि सुबह या तो आप उसको एक रात को पहले प्लान करो अपने डायरेक्शन को, जो भी आपको लाइफ में देनी है कि ये करने वाला हूँ। अगर आप ये नहीं कर सकते तो उसको नेक्स्ट डे पे सुबह उठ के जो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, पूरा दिन कैसे जाने वाला है, कि आज अगर मेरे को वीडियो शूट करनी है तो ये, अगर आज मेरे को म्यूजिक बनाना है तो ये, आज मेरे को कीबोर्ड सीखना है तो ये टाइम पे सीखना है। तो क्योंकि अब देखो इसमें भी एक चीज आती है कि अब क्या होता है, हम जब खुद प्लान आउट करते हैं तो बहुत इजी होता है उसको ब्रेक करना। बट अगर आपका पेपर होता है, स्कूल में एग्जाम होता है, या फिर आपका ऑफिस में कोई जॉब का इंटरव्यू होता है, कुछ भी होता है, या फिर XYZ आपको स्कूल टाइम जाना, ऑफिस टाइम जाना है, तो आपके पास अथॉरिटी नहीं होती उसको चेंज करने की, तो आप उसको ब्रेक नहीं करते। बट अपना क्या होता है, हमने खुद ही बनाया तो खुद ही तोड़ भी लेते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। एक सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी आपको खुद अपने में लानी पड़ेगी कि अगर मैंने करा है तो अभी करना भी है। अब लाइक हमारे साथ भी ऐसा नहीं है कि मैं, जैसे हमने कहा कि हम लोग खुद इस चीज से स्ट्रगल करते हैं, हम बोलते हैं कि हम वीडियो डालेंगे, रोज डालेंगे, बट इवेंचुअली नहीं डाल पाते। पॉडकास्ट करेंगे, रोज करेंगे, बट इवेंचुअली वो सैटरडे की जगह संडे आता है। बट वो वैसी ही चीज है कि हम मसल बिल्ड करने वाली, कि एक दिन करते नहीं होता तो अगले दिन ये नहीं कि अब से नहीं करेंगे, नेक्स्ट बारी कोशिश करते हैं कि चलो उसको ठीक करते हैं। तो हमारे साथ भी बहुत बार होता है, हमारे वीडियोस में भी आपको दिखेगा कि हम ऐसे बोल रहे हैं फिर कर नहीं पाए वो चीज, तो वही धीरे धीरे हम भी बिल्ड कर रहे हैं। एंड दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, कि हम लोग भी अकाउंटेबल हो, क्योंकि आप लोग हम पे चिल्लाते हो कि हमारे ग्रुप में होता है कि भैया वीडियो नहीं आई, ये नहीं आया, तो हम लोग भी उससे होता है कि नहीं अब तो करना है। तो ऐसी आपको अपने दिमाग में बार बार अगर आप पॉइंट आउट कर रहे हो या फिर आपने कहीं लिखा है, तो वो चीज आप पे चिल्ला रही होगी कि देख इसको हर 1 घंटे बाद, और तूने करा नहीं है काम तो जाके कर। तो वो वाली चीज है। तो बिल्ड इन डायरेक्शन इन लाइफ इज बेसिकली आपका एक गोल है। लेट्स से जो हमारे गोल, जैसे हमने अभी डिस्कस करे आप लोगों के सामने, कि हमें बेसिला को 1000 पहुंचाना है, तो उसका गोल ये है कि हमें, अगर हम इसको, या तो एक सबसे बड़ा गोल है बेसिला इंडिया में सबसे बड़ा होना चाहिए एज अ म्यूजिक ट्यूटोरियल इंस्ट्रक्शन स्कूल, हर चीज। एंड दैत्या समथिंग की जहाँ पे हिप हॉप में बड़ा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक में एक बड़ा नाम होना चाहिए। तो अब वो एक ऐसे गोल हैं जो 10 दिन में नहीं हो सकते या 2 साल में नहीं हो सकते, वो लाइफ टाइम चलते रहेंगे। बट उसको हम एक लेवल पर पहुंचाएंगे, फिर हम उससे ऊपर जाना चाहेंगे तो चलते रहेंगे। बट जो हम छोटी चीजें कर सकते हैं वो कर सकते हैं कि हम कंटेंट बिल्ड कर सकते हैं, लाइक गाने बिल्ड कर सकते हैं, उस गाने के थ्रू हम उसको शेयर करके थोड़ा बड़ा हो सकते हैं, फिर थोड़े और बड़े हो सकते हैं, फिर थोड़े और बड़े हो सकते हैं। तो अगर हमारा गोल है कि मार्च में 1000 करना है, वी नेवर नो कि वो होगा नहीं होगा, बट अगर हम ये बोलेंगे कि होगा ही नहीं तो क्या ही करना, नहीं होगा तो होगा ही नहीं वो। बट अगर हम ये कर लें कि हाँ हमें करना है, तो इस महीने ये वीडियोस आनी पड़ेगी, अगर ये वीडियो आएंगी तो शायद से इससे इतनी रीच बढ़ेगी और ऐसा काम होगा। तो हमें करना है कि इस वीक में 3 वीडियोस बनानी है, तो अब किसी भी तरीके से बनानी है, या फिर रोज हमें गाने बनाने तो बनाने हैं। तो यही सेम चीज आपके भी अप्लाई होती है कि एक डायरेक्शन बनाओ, एक छोटा गोल बनाओ, सब गोल बनाओ। उस गोल को आप बेसिकली पहले तो उसको सब गोल बनाओ और फिर उसको डेली गोल बनाओ। कि अगर आपका गोल है कि मेरे को पियानो सीखना है, तो अगर आपके दिमाग में पियानिस्ट बनने का, कि कोई XYZ कोई भी पियानिस्ट जिसको आप फॉलो करते हो, गिटारिस्ट बनने का, तो आप देखोगे कि नहीं यार ये तो मैं नहीं कर सकता 1 साल में। बट मैं देखूंगा मुझे बनना वो है, बट मैं 1 साल में ये जरूर कर सकता हूँ कि मैं इतने स्केल सीख जाऊं, इतनी कॉर्ड सीख जाऊं, इतना ये सीख जाऊं, कि एक एटलीस्ट मैं प्लेएबल, मतलब मैं जो भी चीज गाना है मैं उसको सुन के प्ले कर पाऊँ थोड़ा बहुत, वो लिटरली अचीवेबल है। तो वो चीज करनी है हमें। तो उसका सीधा से सीन ये है कि मुझे डेली आधा घंटा निकालना है, और वो मैं अगर आधा घंटा नहीं निकाल पा रहा तो मैं वो टाइम बॉक्सिंग पे जाऊंगा कि मैं वहां से आधा घंटा चुराऊंगा और यहाँ डालूंगा, और मैं वो आधे घंटे रोज करूंगा। तो मेन चीज यही है जो मैंने देखी थी यहाँ पे भी, एक मैंने पता नहीं कोट पढ़ा था, वीडियो देखी थी कि रोज जिम जाना, या दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि आप रोज जिम जाते हो 1 घंटा जाते हो। स्टार्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप बस रोज वहां पे कंसिस्टेंटली शो अप करते हो। कि अगर मैंने 1 घंटा बैठ भी गया ना कीबोर्ड के सामने, किसी भी चीज के सामने, और मेरा मन भी नहीं है, मैंने 1-2 की ही रही, पर मैंने ऐसा रोज करा था, इवेंचुअली मैं उसको उठाना शुरू कर दूंगा, उसको प्ले करना शुरू कर ही दूंगा। तो मेन चीज आप रोज वहां पे कंसिस्टेंटली जा रहे हो, इंस्टेड ऑफ कि पूरे हफ्ते नहीं गए,
एक हफ्ते में एक दिन चले गए, उस दिन तो मैं 2-3 घंटे प्ले कर लिया, अगले दिन करा ही नहीं। उससे बेटर है कि यार आधे घंटे प्ले करो और रोज करो, तो वो चीज़ है। क्योंकि मैंने ये डेड माउस की भी क्लास में देखा था कि उनकी जो क्लास थी कि उन्होंने ये लाइन मस्त बोली थी कि अगर तुम सपोज उनके म्यूजिक से उनका रिलेटेड था कि अगर तो हो सकता है तुम म्यूजिक बना रहे हो तो तुम ज्यादा फेमस ना हो पाओ। आई थिंक ये उसने बोला था, डेड माउस ने बोला था, डेड माउस ने बोला था या फिर अरमिन वैन ब्यूरेन ने बोला था? डेड माउस यार, डेड माउस, चल ठीक है। कि उन्होंने ये बोला कि हो सकता है तुम बहुत ज्यादा फेमस हो जाओ, हो सकता है तुम मीडियम फेमस रहो, हो सकता है तुम फेमस ही ना हो, थोड़े ही ज्यादा बड़े ना कर पाओ, बट अगर तुम करोगे नहीं तो तुम इवेंचुअली पता नहीं चलेगा तुम कुछ, तो फिर तो पक्का नहीं कर पाओगे, तो गारंटी है। तो मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर तुम कभी ट्राई नहीं करोगे गिटार, कई लोग देखे कि भाई हम जॉब करते हैं पर हमें गिटार सीखना है पर टाइम ही निकाल पाए, तो अगर तुम नहीं निकालोगे तो वो तुम इवेंचुअली कभी कर ही नहीं पाओगे। बट अगर थोड़ा थोड़ा टाइम भी निकाल पाओगे, आधा घंटा 15 मिनट, तो 15 मिनट कब आधा घंटा होगा, कब वो 1 घंटा होगा, और कब वो पूरे पूरे दिन जाएंगे। क्योंकि मैंने भी जब स्टार्ट करा था तो मैंने 9th में स्टार्ट करा था, 9th-10th में प्रोडक्शन। तब ये स्ट्रगल होता था कि टाइम निकाले कैसे, तो तब यही होता था कि अब स्कूल से आना, ट्यूशन से आना है, 15-20 मिनट मिल रहे होते थे कि वो FL चलाना, तो उसमें बहुत हल्का बहुत चला लिया, कभी हफ्ते में 1-2 बार छुआ, 1-2 बार छूट गया। बट उसमें थोड़ा मजा आने लग गया क्योंकि एक दिन मेरे से कुछ बन गया, तो दूसरे दिन वो 9 से जाके 10 से 11 से वो हर हफ्ते में 3-4 घंटे हो गया, और उसके बाद 12th तक आते आते तो वो डेली हो गया कि मैं हर रोज डॉ पे बैठता हूँ 1 घंटा। और जब मैंने कॉलेज और ये ज्वाइन करा, मेरी 12th खत्म हुई, फिर तो पूरे पूरे दिन पता नहीं लगता कि 6-6 घंटे डॉ पे निकल गए। अब देखो इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट आती है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कि ये बुक्स भी हैं बहुत सारी, फाइंड योर वाई और ऐसी चीजें करके, बट वही जो वाई होता है कि मतलब आपका रीजन क्या उस चीज के बिहाइंड पे, वो बहुत मैटर करता है। अब लाइक जब हम स्कूल में थे, तो मैं स्कूल में था, ये था, हम सबका यही होता होगा, यार FL चलाना है या मुझे म्यूजिक बनाना है, टाइम नहीं निकाल पा रहा, क्या लाइफ है, क्या झंड लाइफ है। बट अब हम इवेंचुअली उस स्टेज से बाहर आ चुके हैं, और हम उस स्टेज पे हैं कि हम पूरे दिन वो कर सकते हैं, हमारे पास पूरा दिन है। तो अब हम इस स्टेज पे कि आज हम ये वीडियो बना रहे हैं कि यार टाइम कैसे मैनेज करें, क्योंकि हम वही नहीं बना पा रहे। क्यों? क्योंकि हम और 10 चीजों में इन्वॉल्व जाते हैं। तो लाइफ सबकी ऐसी है कि आप कुछ भी बोल लो, और आप हर स्टेज पे ये होने वाला है। स्कूल में था, आपको सिंगर बनना था, तो आपके स्कूल में था, टाइम नहीं था। स्कूल से निकले तो कॉलेज में नहीं था, कॉलेज निकले तो जॉब में नहीं था, और जॉब के फैमिली में नहीं होगा। तो वो सबके साथ होने वाला है। वो वही तरीका है कि आपको पता होना चाहिए कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए चीज़ है। अगर आपको करनी है तो आपको कहीं ना कहीं से टाइम निकालना पड़ेगा, या फिर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं तो उसको छोड़नी पड़ेगी। और एक तो वो बात भी तो बता रहा था कि जैसे जो बच्चे होते हैं, जैसे हमने भी शुरू करा, हाँ, तो वो तो इजीली जैसे कर रहे हैं, करे, समझिए मैं क्या मतलब वो हम स्किल्स पे बात करते हैं। हाँ, तो अब जैसे कि हम अब इस चीज पे आ ही गए हैं, तो अब आपको समझ आया होगा, हमने बात करी पहले टाइम बॉक्स करा, उसमें से फिर हमें पता चला कि हमें डायरेक्शन क्यों देनी है लाइफ में। तो अब इस चीज के बारे में हम पूरे घंटे के 3 घंटे की बातें करते रहेंगे तो चलती रहेंगी। हम वो टेड टॉक बना देंगे इसको और चलता रहेगा, और आप लोग भी कहोगे कि क्या कर रहे हो। बट ये सबको पता है, रिलेटेबल चीज है, इस चीज से गुजर रहे हैं, सब इस चीज से स्ट्रगल करते हैं। इवेंचुअली वही बंदा सक्सेसफुल होता है कि जो उसको कंसिस्टेंटली करता रहेगा। बहुत सारे म्यूजिशियन छोड़ देंगे, बहुत सारे लोगों चीज छोड़ देते हैं और अपने बच्चों के लिए, अपने किसी चीज के लिए, बट उसका कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा। वो आप पूरे लाइफ टाइम ये कहते रहोगे मैंने छोड़ दी, मैं कर सकता था। तो वाली चीज इससे बढ़िया कर लो और देख लो कुछ साल करके, अगर नहीं निकलता तब सोचना कि क्या नहीं, बट एटलीस्ट ट्राई करा। तो वो वाली चीज है, ये बोलने में आसान लगती है, करने में मुश्किल है। बट ये चीज अगर आप नहीं कर पाते ना, तो स्ट्रगल करके अगले दिन उठ के आओ वापस, ये मत करना छोड़ दी। तो अब ऐसे ही आगे बढ़ते हैं कि लर्निंग स्किल इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कैसे? मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम से हमारा मतलब है कि फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट कि अगर आप पे 1-2 साल है, 1 साल है, लाइक लेट्स से इफ यू हैव, लाइक आपने एक टाइम बनाया कि मुझे 6 महीने में गिटार सीखना है, या मुझे 6 महीने में म्यूजिक प्रोडक्शन सीखनी है, तो वो कैसे सीखोगे? तो डेफिनेटली बात है, आप एक टॉप क्लास म्यूजिशियन या फिर टॉप क्लास म्यूजिक प्रोड्यूसर नहीं बनोगे। बट जो भी बात कर रहा था उत्कर्ष, जो मैं उसको बता रहा था थोड़े दिन पहले, वो यही है कि एक बच्चा और एक बड़े में सिर्फ यही फर्क होता है कि एक बड़ा आदमी कभी भी सीख सकता है। तो क्योंकि कई बार लोग आते हैं कि यार मैं तो आई एम अ पेरेंट एंड हाउ कैन आई लर्न म्यूजिक प्रोड्यूस, हाउ कैन आई लर्न म्यूजिक प्रोडक्शन, या तो लेट हो गया, मैं बहुत लेट हो गया। ऐसा ही नहीं है, वो 10 गुना जल्दी सीख सकता है एक बच्चे से। बस फर्क इतना ही आता है कि एक बच्चा होता है, वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार भी अगर गिटार पे बजाएगा तो ही इज हैप्पी, मतलब वो रोज उसको बजाता रहेगा कि मजा आ रहा है, कुछ नया बना लिया। बट एट द सेम टाइम जो बड़े होंगे वो कहेंगे कि मैं डेस्पासितो नहीं बजा पा रहा, मैं शेप ऑफ यू नहीं बजा पा रहा, क्यों? तो मैं मतलब मैं आई एम नॉट वर्दी इनफ टू प्ले दिस, और ये वो, और छोड़ देते हैं। बहुत शॉर्ट पीरियड में टाइम में ही बहुत बड़ा सोचते हैं वो। मतलब तो यही डिफरेंस होता है एक बच्चे में और बड़े में, कि एक बच्चा बिना सोचे उसको बस प्रैक्टिस कर रहा होता है, बिकॉज उसके खेल रहा होता है, और एक बड़ा होता है वो उसको इस तरीके से देखता है कि
जैसे वो चीज़ अच्छी भी है कि हमें उसको इस तरीके से देखना कि मैं इस सीक्वेंस में करूंगा और सीख जाऊंगा, लेकिन उसको एक रियलिस्टिक वे में भी तो देखो कि मतलब ऐसा कोई है कि आपने कल गिटार उठाया और 2 हफ्ते में आप कह रहे हो कि मैं ये गाना प्ले करने लग जाऊँ। 10 घंटे काम करोगे, मे बी आप सीख जाओ, बट मोस्टली यही होगा कि आपको 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने लगेंगे उस छोटे गोल पे पहुंचने के लिए। और अगर आप कह रहे हो कि मेरे को बनना है सीधा सीधा, क्या बोलते हैं, अगर कोई भी मतलब कोई भी XYZ आपका पियानिस्ट या कोई भी आप एक गिटारिस्ट को फॉलो करते हो कि ऐसा बनना है मेरे को, एल्विस प्रेस्ली बनना है, तो नहीं बन पाओगे, उसके लिए बहुत साल लगेंगे। तो वही चीज़ है, उसको छोटे चंक्स में डिवाइड करके आप सीखो। और एक बच्चे छोटे, जब आप सीख रहे हो तो बी लाइक अ छोटे बच्चे की तरह कि आप उसको खेल रहे हो। तो जब वो 1 घंटा है वो आपका 1 घंटा है जो आपने बड़ी दिक्कत से टाइम बॉक्सिंग से निकाला है। अब उसके 1 घंटे में आप खेलो, उस चीज को एंजॉय करो। जैसे उत्कर्ष ने बोला कि पहले 5 मिनट चलता था DAW, हफ्ते में 1-2 बार चलता था, फिर मजा आने लगा तो 15 मिनट चला, फिर मजा आने लगा 1 घंटा चला, फिर मजा आने लगा 3-4 घंटे चलने लग गया। लाइफ ही अब उसी का अराउंड लाइफ अराउंड करती है, लेकिन फिर वही वाली बात आ जाती है कि टाइम निकालना। तो मजा आता है तभी बंदा सीखता है। तो मजे लो उस चीज के साथ और उस 1 घंटे को जियो मस्त तरीके से, उसके साथ खेलो और सीख जाओगे। तो अब हम बात कर रहे हैं कि स्किल्स को 1 साल के अंदर कैसे सीख सकते हो। तो ये हमने पहले भी बात करी है इस बारे में, और हम फिर इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि अभी उत्कर्ष ने थोड़ी देर पहले एक बुक उठाई थी और उस बुक में बताया था कि ये बुक है और मैंने अकाउंट्स की बुक को ऐसे सीख लिया था कि, तो मेरे को लगता है कि हम इस चीज को, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, फिर उत्कर्ष का पॉइंट ऑफ व्यू भी जानते हैं कि जैसे स्कूल में 6 या 7 सब्जेक्ट होते हैं, कॉलेज में 5-7 सब्जेक्ट होते हैं, किसी के ज्यादा होते हैं किसी के कम होते हैं। यू हैव दैट सब्जेक्ट और आपके पास इतनी ही मोटी मोटी बुक्स होती हैं और उसको आप 1 साल में कवर कर जाते हो। कैसे? पहली चीज तो वही कि आपको स्कूल है, आपको पढ़नी ही पड़ेगी, कॉलेज है, जॉब है, आपको इतना सारा काम करना ही पड़ेगा। अगर आपने खुद अब डिसाइड करा था आपकी अपनी कंपनी, अब नहीं करोगे। बट अब क्या सीन है कि 1 घंटे में आपको, अब जैसे स्कूल में होते थे तो हाफ एन आवर का एक सब्जेक्ट, 5 मिनट का ब्रेक, हाफ एन आवर का, हाफ एन आवर का, हाफ एन आवर का, तो ऐसे ऐसे करके वो 5 सब्जेक्ट दिन में पढ़ा देते, 6 सब्जेक्ट दिन में पढ़ा देते। फिर आप घर जाकर ट्यूशन में पढ़ रहे हो, तो रोज आपको 20-20, 25-25 मिनट पढ़ा के 365 दिन में, जिसमें से मैं कह रहा हूँ 300 दिन ही होते थे, 65 दिन तो छुट्टी होती थी, या 250 दिन होते थे वैसे तो। उस 250 दिन के अंदर भी हम वो सारे सब्जेक्ट पढ़ लेते थे, इतनी मोटी मोटी बुक्स। तो वो इसीलिए पढ़ पाते थे हम कि वो 25-25 मिनट के चंक में डिवाइडेड थी, एक सीक्वेंस में डिवाइड थी, चैप्टर 1 से 12 तक पहुंचते थे, ना कि 12 से 1 तक पहुंचते थे। तो हम सब कुछ सीक्वेंस में सीख जाते थे। तो इस चीज को इसी तरीके से समझो कि कोई भी स्किल है उसको तुम्हें सीखना है। एनी स्किल, आज के टाइम में हर स्किल का ट्यूटोरियल है, हर स्किल का कोर्स है। ऐसी कोई स्किल मुझे तो नहीं दिखती जिसका कोर्स नहीं होगा। एज अ रैपर ऑल्सो इफ यू जस्ट स्टार्टिंग, 50 कोर्स मिल जाएंगे, 50 टीचर मिल जाएंगे, और नहीं मिल रहे कोर्स वोर्स तो किसी को मेंटोर कर सकते हो, उसको 5-10 हज़ार की फीस देके। तो यहाँ पे यही वाली बात आती है कि यू नीड टू, अब तो आपको एक ही चीज सीखनी है जो आपको पैशन है, तो आपके पास 5 सब्जेक्ट भी नहीं है, तो उसी को बस छोटे चंक में डिवाइड करो, 25 मिनट 20 मिनट के, और 1 साल तक करोगे तो तुम वो सब्जेक्ट भी सीख जाओगे। तो लेट्स से मुझे म्यूजिक प्रोडक्शन सीखनी है, तो मैं पहले करूंगा कि मैं DAW क्या होता है वो सीख लेता हूँ, तो उसका एक कोर्स ढूंढ लूंगा। फिर उसके बाद मैं म्यूजिक थ्योरी का एक कोर्स ढूंढूंगा कि मुझे म्यूजिक थ्योरी आ जाए, चाहे मुझे कीबोर्ड नहीं, म्यूजिक थ्योरी समझ आ जाए। ऐसे मैं म्यूजिक प्रोड्यूसर की बात कर रहा हूँ। फिर साउंड डिजाइनिंग सीख लूँ 2-3 महीने, और फिर ऐसे सीख लूँ, इंस्टेड ऑफ मैं ये भी सीखूंगा, ये भी सीखूंगा, ये भी सीखूंगा। अगर आप इसको थोड़ा ऐसे कर दोगे सीक्वेंस में, तो बहुत सारी चीजें सीख जाओगे आप। और यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स देखते रहो, वो तो बेस्ट चीज है, इधर उधर से फन स्टफ तो सीखते रहो, बट उसको सीक्वेंस में करोगे तो आपकी लाइफ ऑलरेडी, आप बहुत जल्दी चीजें कवर कर जाओगे। सेम चीज होती है 1-on-1 सेशंस में, जैसे हम भी देते हैं। लोग अभी हम थोड़ी देर पहले कहते हैं यार यूट्यूब की तो जरूरत नहीं है, तो यूट्यूब का मतलब है सब कुछ तो स्कैटर्ड है। बट 1-on-1 में बस यही फायदा होता है बंदे का कि एक डायरेक्शन होती है, एक टीचर होता है, 7 साल 5 साल की अपनी जो भी जितने भी टाइम उसके एक्सपीरियंस होते हैं, वो गलतियां और वो टाइम को आपको एक 4 महीने 6 महीने 10 महीने के अंदर शॉर्ट में आपको चीजें सिखाया जाता है, एक नैरो स्ट्रीम देके कि इस चीज पे फोकस करना है। लाइक मैग्नीफाइंग एक चीज को जला देता है क्योंकि वो एक फोकस्ड होता है, तो वो वाली चीज है, वो अपना पूरा फोकस देके आपको सिखा देता है वो चीज। तो वो वाली चीज है कि अगर आपको एक अच्छा मेंटोर मिल रहा है तो आप वैसे सीख सकते हो। अगर आपको खुद सीखना है तो भी बहुत ईजी है, यूट्यूब पे जाओ, फिल्टर्स पे जाओ, उसको प्लेलिस्ट पे लगाओ, व्हाटएवर स्किल यू वांट टू लर्न उसका स्किल देख लो। यूडेमी, कोर्सेरा, इतनी सारी वेबसाइट है, उनसे कोर्स सीख लो, कोई भी चीज। इवन इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, यू वांट टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशंस, आप जाओ उसका कोर्स देखो, मिल जाएगा और उसको सीख लो। तो अब तेरा क्या कहना है इस पे कि अगर कोई स्किल सीखनी है 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर, तो उस शॉर्ट टाइम स्पैन में विद अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम का, मतलब 1 घंटा 2 घंटा दिन में कैसे सीख सकते हैं? मेरे भी मतलब काइंड ऑफ यही है कि सबसे पहले तो सपोज अगर पूरी बुक कंप्लीट करनी है तो स्टार्टिंग में अगर किसी को डॉ भी सीखना है तो स्टार्टिंग में ये देख लो कि पूरा डॉ है क्या। ये डॉन्टिंग फील होता है बहुत कि इतना बड़ा कौन पड़ेगा, ये लगता है कि इतना बड़ा है, बट मैं बता तो रहा हूँ कि जब मेरे को बाद में लगा कि भाई
मैं पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। जब स्कूल में खींच सकता हूँ, स्कूल में जब खींच सकता हूँ मैं, तो ये एबल्टन की बुक भी तो खींच ही सकता हूँ। इसमें क्या ही है, इतनी बड़ी सी दिखती है, कुछ है नहीं। अगर मैं इसको हिस्सों में तोड़ने में आ गया तो मैं ये सारी चीजें फटाफट सीख इसमें सकता हूँ। 340 पेज हैं, उस 340 पेज को भी अगर मैं 1-2 पेज भी डिवाइड करूंगा दिन के, तो ये मेरी 6 महीने में बुक खत्म हो जाएगी। जबकि एक दिन में तो 2 से ज्यादा ही खींचेगा। जबकि 2 से तो ऑफकोर्स आप 10 पेज तो आराम से पढ़ लोगे, तब 30 दिन क्या 1 महीने में कवर कर सकते हो। अगर कोई भी चीज सीखनी है जल्दी शॉर्ट स्पैन में, तो एक तो ये रहो कि कंसिस्टेंट रहो, छोड़ो मत। कि अगर, क्योंकि मैं ये बता रहा हूँ, क्योंकि 9th से जो मैं ये बता रहा हूँ कि 11th 12th तक मैं जितना एबल्टन पे बैठता था, मेरी वो मैं ज्यादा टाइम दे पाया ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं साउंड इंजीनियरिंग ही कर रहा था। बट मैं बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट हो गया था, क्योंकि मैं हॉस्टल से आया, क्या करना, कुछ तो है नहीं बाहर, कुछ वो सब प्लेग्राउंड तो खेल रहे हैं, तो अब मैं करूंगा प्रोडक्शन, अब मैं करूंगा प्रोडक्शन, अब मैं करूंगा प्रोडक्शन, अब मैं करूंगा प्रोडक्शन। हर दिन प्रोडक्शन हो रही थी, मतलब हर दिन प्रोडक्शन हो रही थी। तो मैंने ये देखा कि जितना मैंने हॉस्टल में आके हर दिन प्रोडक्शन करी है, क्योंकि मैं कंसिस्टेंट था उस टाइम। मैं ये नहीं सोच रहा था, मैं तो फन के लिए बना रहा था और साउंड इंजीनियरिंग कर रहा था, तो मेरे को मजा भी आ रहा था और फन तो मेरे को 9th में भी आ रहा था। पर कई बार ये होता है कि डिमोटिवेट हो जाता है बंदा कि भाई अबे यार नहीं आज नहीं करता, चलो कभी मन नहीं करा। बट अगर इस वजह से डॉ पे नहीं बैठ रहे, मैं स्पेशली म्यूजिक प्रोड्यूसर्स के कह रहा हूँ कि कुछ नहीं बनेगा तो पक्का नहीं बनेगा। कुछ बैठो, फन करो, पर हर दिन बैठो, और अगर वो कंसिस्टेंट रहोगे तो वो ही छोटा छोटा कंसिस्टेंसी हेल्प करेगी तुम्हें जल्दी सीखने को। और बाकी जैसे शॉर्ट हैक्स कार्तिक ने बताया कि किसी से मेंटोरशिप ले लो या फिर कोर्स को फॉलो कर सकते हो। और बट कोर्स फॉलो कर रहे हो तो उसको छोड़ना मत, करो फिर। और जिस दिन छूट रहा है तो उसके नेक्स्ट डे तो करो उसको। हाँ, चलो मैं वही कह रहा हूँ कि मैं वो करता हूँ बहुत बारी कि 10 दिन करा, छूट गया, छोड़ दिया। तो मैं भी ये कह रहा हूँ कि उस चीज में मैं भी बहुत बार ये करता हूँ और अभी भी करता हूँ और आगे भी करता रहूंगा। बट वही चैलेंज है कि आप धीरे धीरे डिसिप्लिन सीखते हो, तो उसको सीखते रहो, उसको अपनी लाइफ में इंस्टिल करते रहो, और वो इवेंचुअली आप एक बढ़िया से चीजें सीख जाओगे। तो मेन चीज वही है। एक मैंने बहुत ही अच्छा कोट पढ़ा था, रूटीन ब्रिंग्स फ्रीडम। तो बोलने का लगता है कि मैं रूटीन वाली लाइफ तो बहुत जेल की तरह होती है, बट अगर आप उसको सही तरीके से समझोगे ना, तो रूटीन ब्रिंग्स फ्रीडम। कि अगर मुझे लेट्स से मेरे दोस्त के पार्टी में जाना है, अगर मेरा कोई रूटीन नहीं है तो मैं हो सकता है नहीं जा पाऊँ, बिकॉज मैं कहीं और बिजी हो जाऊँ। बट अगर मैंने उसको शेड्यूल कर रखा है तो मैं पक्का जा पाऊंगा। तो दैट्स हाउ रूटीन्स ब्रिंग फ्रीडम। कि अगर आप उसको सही से समझोगे और सही से शेड्यूल करोगे अपनी लाइफ को, तो आपको पता है खुद ही मजा इतना आता है कि जब आप एक दिन वो चीज़ अचीव कर लेते हो, अब वो सुबह उठा है तो सारे काम कर दिए दिन के, तो उससे ज़्यादा किसी को खुशी नहीं होगी कि यार मैंने आज तो दिन तो बढ़िया जी लिया, आज का दिन बेस्ट गया है, क्योंकि मैं सुबह उठा, सारे काम कर लिए, सुबह से हमने स्टूडेंट पढ़ा लिया, हमने काम कर लिया, हम वीडियो बना रहे हैं, हर चीज़ होगी और ये डलेगी, तो हमें पता है कि बढ़िया दिन गया आज का। तो वैसे ही होता है। तो अगर ये आज इतना बढ़िया गया तो अगला और क्वालिटी का जाना चाहिए। अब हमें पता है इसमें हमने कुछ चीज़ें मिस आउट कर दी जो हमने सोची थी, तो अब या तो हो सकता है हम बोलें कि यार नहीं यार क्या मज़ा नहीं, आज तो ये चीज़ छूट गई। इंस्टेड ऑफ वाइनिंग अबाउट इट कि नहीं हुआ ये वो काम कर लो, अगले दिन उससे ज्यादा बेटर कर लो और बेटर कर लेंगे। तो वही चीज है कि एक दिन जो अच्छा नहीं करा वो अगले दिन उससे ज्यादा बेटर होना चाहिए। हमारी भी अगर स्टार्टिंग में यूट्यूब वीडियोस उठाओगे तो वो अभी के कंपैरिजन में जिस तरह हम बात कर रहे हैं वो इतनी अच्छी नहीं है, क्वालिटी से लेके बातों से लेके हर चीज में। अरे सेकंड वीडियो में मैं यूं बैठा हूँ जाके सेकंड वीडियो देखना, ये ऐसे बैठा हूँ हम कॉलेज के स्टूडियो बैठे हैं और लाइटिंग की ऐसी तैसी है, और इवेंचुअली अभी भी है, और अब हम 6 महीने बाद बोलेंगे कि ये क्या क्वालिटी थी, ये क्या बैठ रहे थे हम। तो मतलब वही है, ग्रोथ वही है कि हम उससे नेक्स्ट स्टेप पे ज्यादा बेटर होंगे। आज जो हम पॉडकास्ट बना रहे हैं हमारा 9वां पॉडकास्ट है, और हमारा अगर कोई पहला पॉडकास्ट देख लेगा हंस देगा, बट उस पॉडकास्ट में बहुत इन्फॉर्मेशन है। एक तो मैं पहले पॉडकास्ट में चश्मा पहनता था, आधे लोग बोलने लगे भाई इसको दिखता नहीं है क्या तो चश्मे वाले भैया बन गए थे ये। तो वही अगर हम कर सकते हैं तो भाई तुम भी कर सकते हो। मैं भाई 12वीं में वो स्टूडेंट था तो मुश्किल से तो पास हुए, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ करने की, तुम भी करो और कुछ ट्राई करो कि टाइम निकाल पाओ और कुछ चीज सीख पाओ, उससे ही मतलब ग्रोथ होगी। और वही फंडा है, और हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं, पर करेंगे, उखाड़ेंगे तो उखाड़ना तो है ही। मतलब तो अब तुम समझ ही गए होगे, बार बार ये चीज रिपीट हो रही है कि टाइम 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 टाइम। तो बेसिकली फंडा यही है यार, बहुत ही ईजी चीज है, करो, शेड्यूल बनाओ, फॉलो करो, छूटता है फिर वापस से आओ, छूटता है फिर वापस से आओ, इंस्टेड ऑफ छोड़ना। अब हम आपको बोल रहे हैं कि हम लोग कह रहे हैं कि वापस से आओ, इट्स नॉट ईजी। मतलब हम लोग खुद आपको दिखेंगे, हम बोलेंगे 50 बार चैनल पर, और हम लोग खुद नहीं कर पाएंगे। और हम चाहते हैं आप जोक बनाओ उस चीज का, क्योंकि हमें वही चीज मोटिवेट करते है। बिकॉज जब हमें व्हाट्सएप पे मैसेज आता है वीडियो किधर है, तो वो चीज हमें खींच खाच के एक वीडियो तो बनवाने में वो मजबूर कर ही देती है। करेक्ट। तो सेम चीज आप लोगों के साथ भी है कि
करो, कोई या तो कोई ना कोई अकाउंटेबल बनाओ किसी को। और ऐसे मेरे खुद के जो 2 दोस्त हैं, मृणाल और सम्यक, उसके बाद मेरा ग्रुप था 1000 डेज का जो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, तो मैंने कॉलेज में बनाया था वो। तो हम दोनों के बर्थडे, तीनों के बर्थडे सितंबर में आते हैं, तो हमने ग्रुप बनाया था 26 सितंबर को, जो कि मृणाल का बर्थडे है, कि मृणाल हमारा वीडियो बनाता था और पॉडकास्ट में भी आया वो। तो 1000 दिन को हमने डिवाइड करा कि 1000 दिन को हम रोज एक दिन पीछे करेंगे, 1000, फिर व्हाट्सएप ग्रुप का नाम चेंज होगा 999, फिर 998 और ऐसे करके। उससे क्या हो रहा था कि हमें दिन पता चल रहे थे 3 साल है। अगर हम 3 साल का तो देख सकते हैं वो तो बहुत बड़ा टाइम है, मैं 3 साल में क्या ही प्रोग्रेस करूंगा, नहीं हो पाएगा। या फिर मैं देख सकता हूँ कि 3 साल में मैंने क्या करा, वो मेरी एक तरीके से एक लॉग बुक थी जिसमें मैं देख रहा था कि हाँ 98 डे हो गए, तो अब मुझे डर लग रहा है कि मेरे 1000 में से 2 रुपए चले गए, 3 दिन चले गए, 4 रुपए चले गए, 5 रुपए चले गए। अगर मैं उसको 3 साल लिखता हूँ तो वो पता नहीं चलता है, या फिर वो बहुत बड़ा लगता। बट जब हम इसको 1000 दिन में स्प्लिट करते, तो एक मान लो मेरे पास 1000 रुपए हैं, तो उसमें मैं 1-1 रुपए दे रहा था। तो स्टार्टिंग में तो लगा था कि तो बहुत देना है, लेकिन जब इवेंचुअली उसमें रह गए 500 दिन, तो पता चला आधे दिन चले गए। तो उस तरीके से पता चला। तो आज वो 1000 दिन पे मैं बात कर रहा था उनसे कुछ और, कि यार लाइफ में क्या होगा, और आज एक बेसिला है, ऐसी चीजें चल रही है, तो आज एक वो चीज, और अब मैं उससे आगे सोचता हूँ। तो आज वो कुछ 150 डेज पे आ चुका है, तो हम उस बारे में बात कर रहे होते हैं, तो हम कहते हैं यार काफी आगे आ गए। मतलब चाहे कितना भी नहीं आगे आए, इतना भी आगे नहीं है अभी, बट काफी आगे आ गए, जितना सोचा था उससे तो आ ही गए। तो उस चीज से मैं एक वो मिल गई पिक्चर कि मुझे पता है कि हम क्या करते हुए आए इन 3 सालों में। तो 2017 से लेके 2021 आ गए, तो उन 3 सालों में हम कहाँ पहुंचे। तो अगर मैं वो फिर से स्टार्ट करूंगा, तो मुझे पता है मैं 3 साल में कहाँ हूँगा। और एक दिन वही होगा कि मैं देखूंगा यार लग गया मेरे को 10 साल, लेकिन मैं 10 साल में अब यहाँ पहुंच गया जहाँ मैं शुरुआत से पहुंचना चाहता था। तो या फिर वहां भी नहीं पहुंचा, तो कहीं एक अच्छी जगह पे पहुंच गया। तो वो वाली चीज है कि वो आपको टाइम और शेड्यूलिंग और लिखना और ये सब चीजें करना, अकाउंटेबल बनाना आपको खुद बनाना पड़ेगा। कोई भी स्कूल अब वापस नहीं आएगा, कोई भी जॉब नहीं आएगी, या कोई भी एग्जाम नहीं आएगा आपके लिए। आपका डे ही आपका एग्जाम है और आप ही को लिखना है उसको। या अगर आप इंस्पायर्ड फील कर रहे हो तो ये दोबारा शायद नहीं हो पाओगे, क्योंकि दोबारा अगर ये पॉडकास्ट देखोगे तो मे भी इतना इंस्पायरिंग ना लगे, कि देख चुके हैं। लेकिन मतलब मैं रोज मोटिवेशन वाली वीडियो देख लेता हूँ, बट वो मेरे को रोज इंस्पायर नहीं करती, और रोज अच्छा दिन नहीं जाता है। तो वो ये उससे नेक्स्ट डे अच्छा आ सकता है, और बहुत बार नहीं होता कोई ना कोई। और जब पता है सबसे मेन चीज जो मैंने देखी क्या होता है, जो काफी लोग रिलेट करेंगे, कोई भी चीज शुरू करते हो ना, तो सबसे पहले उसमें दिक्कत आती है, कोई ना कोई चोट लग जाएगी, या फिर तुम्हारा, अब उसको तुम ऑर्थोडॉक्स वे में ले सकते हो, चोट लग जाएगी, या फिर कोई शादी आ जाएगी, कोई डाइटिंग आ जाएगी, क्रैश हो रहा था, हाँ कोई डाइटिंग मतलब कुछ करनी है तो कुछ पार्टी आ जाएगी, कुछ ना कुछ आ जाएगा, पता। तो उसका जो मैंने बुक्स में पढ़ा है, वो ये सब चीजें पढ़ी है, तो यही होता है कि भाई यूनिवर्स भी तुम्हें चेक कर रहा होता है कि तुम इस करने के लायक हो, कि ऐसी मजे मजे में कर रहे हो। तो बट मैं उसको यूनिवर्स इन सब चीजों से नहीं अभी कनेक्ट कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि दिन खराब जाते हैं, अगले दिन उठ के काम कर लो, बस ये वाली चीज है, उसका और कोई सॉल्यूशन नहीं है। चलो फिर आज का क्या सीन है? आज का सीन बस यही है कि हमने टाइम पे बात करी है, और टाइम यार बहुत कीमती है। लगता था 15-16 साल की उम्र में कि 22-23 में तो उखाड़ देंगे, तो 22-23 में यहाँ है, बट कोई बहुत बड़ा ऐसा लगता है, अब देखते तो लगता नहीं करा कुछ इतना। ऐसी होता है कि आपको वो लगता बहुत कुछ है, बट करने में पता चलता है। तो अब वही है, अब उसको मैं कितना जल्दी करना है वो डिसाइड करेगा कि हम कितने डिसिप्लिन है उस चीज के लिए। और अब शायद टाइम हो गया थोड़ा हमारा जिम का, थोड़ा तो ज्यादा स्केड्यूल में चल रहे हैं। तो अब करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और एक और ऐसी एक फन सा पॉडकास्ट करेंगे अबाउट समथिंग। तो सी यू गाइस, टेक केयर, और सब्सक्राइब कर दो जाते हुए, एंड इफ यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो। हाँ मैं भी कहना था, अगर सब्सक्राइब नहीं भी करना कि 12.5 कह रहे सब्सक्राइबर वाला सब्सक्राइब नहीं करूंगा, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ फीडबैक्स और कोई भी अगर डाउट है तो हम वहाँ फटाफट क्लियर कर देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, एंड इफ यू लाइक डिस्कॉर्ड तो डिस्कॉर्ड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हो, और हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हो basila.in इफ यू आर इंटरेस्टेड इन मेंटरिंग, और इफ यू वांट सम सर्विस रिलेटेड टू मिक्सिंग मास्टरिंग, ये सब चीजें। तो सी यू गाइस, पीस आउट, बाय बाय।